ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 जून से 16 जुलाई 2025 के सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं हर महीने की तरह। महीने के मध्य भाग में राशि बदलते ही हैं वो, और आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृषभ को छोड़कर मिथुन में चले जाएंगे। ज्योतिष को अगर हम साइड में भी रखें कुछ टाइम के लिए और वैसे ही देखें तो सूर्य की विशेषता तो सभी को पता है। सृष्टि के पालनकर्ता, पालनहर्ता, सृष्टि जिनके इर्द गिर्द चलती है, जिनके कारण चलती है। ये सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य मध्य में और कहीं ना कहीं सारे ग्रह उनकी परिक्रमा लगाते हैं। तो सूर्य की विशेषता तो बहुत है। बिना सूर्य के तो जो सृष्टि है वो चल ही नहीं सकती। ऊर्जा का सोर्स है सूर्य। तो और जब ज्योतिष में अगर हम आए तो यहाँ पे पावर, अथॉरिटी, बोन्स, इम्यूनिटी, आपके गुडविल कितनी अच्छी है, आपके नाम कितना है। नाम का मतलब आपके लोग सुनते कितनी है। एक होता है फेमस होना, एक होता है आपकी चलना, कि भाई मेरा नाम ले देना काम हो जाएगा। ये जो चीज़ होती है सूर्य के कारण होती है कि मेरा नाम ले देना काम हो जाएगा। अब आप कितने भी फेमस हो, जो ही तो ना कि आपका हर जगह काम बन जाएगा। पर अगर ऐसे ही एक अथॉरिटी होती है कि भाई नाम से ही काम बन रहे हैं, तो उसको सूर्य की विशेषता कहते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल चीज़ें, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें सूर्य के अधीन है। सरकारी जॉब कह लीजिए। तो सूर्य की विशेषता बहुत है, और आपके लिए तो वो लग्नेश भी हैं। तो लग्नेश ही जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आएगा ही। लेकिन यहाँ पर सूर्य का प्रभाव अकेले नहीं है, वो बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं और गुरु आदित्य योग भी बना रहे हैं, क्योंकि वो गुरु के साथ हैं। 1 महीने पूरा रहेंगे गुरु के साथ, फिर आगे चले जाएंगे। तो ये गुरु आदित्य योग भी बना, यानी कि बृहस्पति और सूर्य साथ में है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी है, तो सूर्य 5म के स्वामी, यानी कि दोनों लक्ष्मी स्थान। तो इनका कनेक्शन अपने आप में बहुत विशेष होता है। दोनों ही लक्ष्मी स्थान के काल पुरुष की कुंडली के स्वामी हैं। और यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन रहा है, इसका भी प्रभाव रहेगा। और साथ ही में यहाँ पर राहु की दृष्टि भी सूर्य पर है, और ये 3 ग्रह मिलकर 5म को देख रहे हैं। अब यहाँ पे गुरु आदित्य तो साथ में रहेंगे पूरे महीने, क्योंकि गुरु तो अभी लंबे टाइम तक है। बुध 1 हफ्ते तक है, लेकिन वो एटलीस्ट प्रभाव डाल के जाएंगे। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है ये सूर्य देवता का गोचर, और इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है, ये सब जानने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य सबसे पहले 11वें घर में। 11वें घर के सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत विशेष माने जाते हैं। एक अच्छा रिजल्ट होता है 11वें घर के सूर्य का। 3, 6, 10, 11 उपचय भावों में सूर्य बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सबसे पहले 11वां भाव कारकत्व भी इंक्रीज करता है। 11वां भाव स्वामित्व के प्रभावों को भी बेटर करता है। तो जब पहले तो लग्नेश ही जब लाभ स्थान में होंगे तो धन की वृद्धि होगी, लाभ की वृद्धि होगी, कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बिजनेस हो, जॉब हो, दोनों में ही लाभ मिलेगा। नई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब नहीं लग रही थी, चली गई थी जॉब, नई जॉब ढूंढ रहे थे, सब में यहाँ पे लाभ प्राप्त होंगे। और जब 11वें घर में लग्नेश आते तो व्यक्ति के अंदर खुद की चेष्टा इतनी बली हो जाती है आगे बढ़ने की, कि वो अपने ऑब्स्टेकल्स पर कंट्रोल कर ऑब्स्टेकल्स पर काबू पाकर अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा लेता है। तो ये 11वें घर के सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं, इसका लाभ उठाइएगा। लग्नेश जब लाभ स्थान में आता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं। और ये जीवन में केवल पैसों के मामले में नहीं कहूँगा, हर एरिया में आपको नई नई चीज़ें करने का मौका मिलेगा, नए लाभ प्राप्त होंगे, नई संभावनाएं खुलेंगी। जो शायद आप भी नहीं सोच रहे थे, उससे ज़्यादा चीज़ें या उससे ज़्यादा प्रकार की चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो सूर्य का 11वें घर में आना, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा माना जाता है, इसका लाभ उठाइएगा। और सूर्य अपने आप, जैसा मैंने कहा, कई चीज़ों के कारकत्व हैं। तो सरकारी चीज़ों के कारक हैं, तो सरकारी चीज़ों से लाभ मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट्स, या आपका पैसा एरियर से फंसा हुआ था वो पैसा आ सकता है।
अगर आप स्टूडेंट है, कोई सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हैं या सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और वैसे भी अगर आप कोई जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा, सरकारी काम अटक रहे थे बहुत टाइम से उसमें लाभ मिलेगा। सूर्य पिताजी के कारक है, तो आपके पिताजी को बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं, पिताजी के कुछ अटके कार्य थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और इसके साथ ही सूर्य पॉलिटिक्स के भी कारक है। अगर आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं, ये एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, पर आप सभी देखिए कि ऊपर तक कितने लोग पहुंचते हैं, कितने लोग अपना नाम बना पाते हैं। कई लोग होते हैं कि एक अच्छा इलेक्शन भी जीत गए, फिर भी वो लोकप्रियता नहीं मिलती। कई ऐसे नेता हैं जो हम देखते हैं, हम जानते हैं उनको। कई ऐसे भी नेता हैं, वो भले ही एमएलए रहे हो, एमपी रहे हो, में भी शायद उनको हम नहीं जानते। तो ये वो टाइम है जब आप अपनी लोकप्रियता सरकारी कार्यों में, पॉलिटिक्स में अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकते हैं, अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। तो एक महीना बहुत स्ट्रांग है इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों में लाभ उठाइए। सूर्य जो है वो अथॉरिटी के कारक हैं, यानी कि आपकी जो अथॉरिटी है, पावर है, डोमिनेशन है, वो भी सब बढ़ेगी और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, लोगों को अपनी बातों से, अपने स्किल से, अपने ज्ञान से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो 11वें घर के सूर्य, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको देने वाले हैं। लग्नेश जब लाभ स्थान में आते तो जीवन एक गति पकड़ता है। ये उपचय भाव है और ये काम त्रिकोण भाव भी है, यानी कि एक गति रहेगी, बहुत इच्छाओं की पूर्ति होगी। और क्योंकि सूर्य की हम बात करें तो सूर्य तो वर्चस्व है, आपका अपना वर्चस्व बन पाएगा, अपना नाम बन पाएगा, अपनी पहचान बन पाएगी। सूर्य रोशनी है, प्रकाश है। तो एक अंधकारमय अगर जीवन हो गया था, समझ ही नहीं आता कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, तो नए रास्ते आपके लिए यहाँ पर खुलने वाले हैं। अब युतियों की बात कर लेते हैं। गुरु और आदित्य, इन दोनों की युति अपने आप में बहुत स्ट्रांग होती है, धन कारक। मैंने कहा ना, काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली क्या होती है? मेष लग्न की कुंडली, उसको हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। वो भी बहुत प्रभाव डालती है। तो वहाँ पे सूर्य पंचमेश है, वहीं बृहस्पति नवमेश है। तो इन दोनों की जोड़ी लक्ष्मी कारक बन जाती है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि लाभ का स्थान है, लक्ष्मी कारक जोड़ी है, तो धन बढ़ेगा, पैसे की संभावना बहुत बढ़ेगी, धन की संभावना बहुत बढ़ेगी। और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मिलकर दोनों पंचम भाव को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स का भाव है, और पंचम के स्वामी खुद बृहस्पति यहाँ पर साथ में है और कारक भी यहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, दोनों के लिए ही ये जो जोड़ी है ये बहुत अच्छी है। इसके साथ ही देखें तो सूर्य लग्नेश है और बृहस्पति खुद यहाँ पे पंचमेश है। ये भी बहुत अच्छी भौतिक सुखों की प्राप्ति की जोड़ी दिखाता है और ये दोनों धर्म त्रिकोण है। तो धर्म की वृद्धि होगी, धार्मिक चीज़ों की वृद्धि होगी और आप अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा पाएंगे। और जो आपकी मानसिक चेष्टा है, मानसिक बल है, वो भी यहाँ पर बहुत बढ़ने वाला है। और इसके साथ जो बृहस्पति है वो अष्टमेश भी है। तो जब 5 और 8 का मिलन 11वें में हो रहा है और साथ में दूसरे घर का भी स्वामी यहाँ पर है, तो ये क्या कनेक्शन हुआ? 2, 5, 8, 11। मैं जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मैं हर बार बोलता हूँ, 2, 5, 8, 11 का मिलन अगर हो गया, यानी कि बड़े धन की प्राप्ति। इनको पनफरा भाव कहते हैं। आप देखेंगे किसी के जीवन में जब अचानक से धन आता है तो ये भाव या तो सारे ही कनेक्टेड होते हैं या इनमें से 2 से ज़्यादा भाव कनेक्टेड होते हैं। 2, 5, 8, 11 पनफरा भाव। कैसे कनेक्शन हो रहा है? दूसरे घर के स्वामी बुध हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं। 5वें घर के स्वामी बृहस्पति हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं 11वें घर में। 8वें घर के स्वामी बृहस्पति 11वें घर में हैं और 11वें भाव की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो 2, 5, 8, 11 का कनेक्शन हो गया। और क्योंकि लग्नेश भी यहाँ पर है सूर्य, यानी कि ये बहुत प्रबल योग है बड़े धन की प्राप्ति का। तो धन के रूप में तो ये जो योग है बहुत अच्छा बन रहा है। धन की बात कर ही रहे हैं, धन स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी बुध हैं, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और लग्नेश के साथ बैठे हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि सूर्य के लिए बुध एक, या सिंह के लिए बुध एक विशेष धन कारक है, क्योंकि 2 ही ऐसे लग्न हैं जिनके लिए एक ही ग्रह धनेश और लाभेश है। कुंभ के लिए बृहस्पति और सूर्य के लिए या सिंह के लिए बुध। तो धन के रूप में तो मान के चलिए कि जो आपका योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है। अब इसमें जिनका ऑलरेडी अच्छा टाइम चला था उनको लाभ मिलेगा ही। कर्म भाव से दूसरे घर में है, जॉब करते हैं, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट, बहुत अच्छा प्रमोशन, बहुत अच्छा कोई आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है। और जैसा मैंने कहा, अगर आपकी जॉब गई हुई थी तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग है जॉब प्राप्त करने का। बुध जो है वो बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक योग साथ में बन जाता है। तो हर प्रकार से जो सूर्य का गोचर है ये भौतिक रूप में आपको बहुत लाभ देने वाला है
बहुत शुभता प्रदान करने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं राहु की। राहु क्योंकि लाभ स्थान को देख रहे हैं, अच्छा है, कुछ बुरा नहीं, लेकिन सूर्य के साथ राहु के संबंध अच्छे नहीं। अब इसमें क्या हो सकता है ना कि सप्तम में राहु है, सूर्य हमारा नाम पहचान है, तो कुछ लोग आपके सोशल लाइफ को, जो आपका सोशल फेम है, आपका नाम बना हुआ है, इवन कार्य क्षेत्र में जो आपकी गुडविल है, बिजनेस में आपकी गुडविल है, उसको खराब करने का प्रयत्न करेंगे, उस चीज़ से बचिएगा। दूसरा, जब इतने सारे ग्रह लाभ स्थान में और राहु का प्रभाव, राहु फिर लालच क्रिएट करता है कि और चाहिए और चाहिए। इस चक्कर में व्यक्ति जो प्राप्त हो रहा है उसको भी भूलकर और कुछ प्राप्त करने के चक्कर में अपने ही काम को खराब कर लेता है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अदरवाइज देखा जाए, ये जो राहु का प्रभाव है ये एक्स्ट्रा पैसा कमाने में मदद करेगा, अनटिल अनलेस आपको ये पता हो कि कहाँ पे आपकी लिमिटेशन है, कहाँ पे आपकी लिमिट है। तो इन दो चीज़ों से, नाम से और लालच से थोड़ा सा बच के रहेगा। अदरवाइज राहु चीज़ों को एनहेंस करने में ही आपकी मदद करेंगे। ये जो भाव है 11वां, ये वृद्धि का भाव है। तो यहाँ पे जब देखिए सूर्य प्रकाश है, सूर्य पावर है, तो जब यहाँ पे ऑलरेडी बृहस्पति और बुध थे, तो दोनों ही एक ज्ञान के कारक है, एक बुद्धिमत्ता के कारक है, और सूर्य भी कहीं ना कहीं ज्ञान से संबंध रखते हैं, शास्त्रीय ज्ञान से संबंध रखते हैं। जिसका सूर्य बहुत बली होता है वो आपको शास्त्रों के बारे में यूँ गिना देगा, इसमें यहाँ पे लिखा है, इसमें वहाँ पे लिखा है। कुछ आप लोगों ने देखे होंगे कि अच्छा गीता के उस अध्याय के श्लोक में ये लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बृहस्पति सूर्य का ही होता है। और सूर्य का भी, अगर सूर्य भी बहुत बली होते हैं तो भी ऐसे लोग ऐसी चीज़ें बता देते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि होगी, और धन के कारक बृहस्पति बैठे हैं, धन स्थान के स्वामी बैठे हैं, तो आपके अंदर खुद इतनी बौद्धिक क्षमता रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, नॉलेज रहेगी कि आप अपने धन को कई गुना बढ़ा दें। मैं बार बार धन कर रहा हूँ क्योंकि ये भाव है ही धन का, लाभ का स्थान है, धन का स्थान है, और यहाँ पे सारी जो युतियाँ भी बन रही हैं वो धन के रूप में ही आपको आगे बढ़ेंगी। सप्तम से पंचम में, यानी कि बिजनेस में तेज गति से पैसा आएगा, बिजनेस में आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, आपके पति या पत्नी का भी पैसा यहाँ पर बढ़ सकता है। चौथे से अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर आपका बन रहा है। तो ये जो योग है इसका बहुत लाभ उठाइएगा। बस जैसे मैंने कहा, राहु का प्रभाव है, और अष्टमेश भी यहाँ पर बृहस्पति है, लालच से बचेगा, अचानक से पैसा डालने से बचेगा। अदरवाइज ये बहुत अच्छा एक योग आपके लिए बन रहा है। बृहस्पति धर्म के कारक हैं, धार्मिक जगहों के कारक हैं, सूर्य मंदिरों के कारक हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपको अचानक से किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो जाए। यहाँ से ये सारे ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं, खुद पंचमेश देख रहे हैं, यानी कि बृहस्पति जो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, सूर्य देख रहे हैं लग्नेश, और बुद्धि के कारक बुध। आपकी क्रिएटिविटी, आपका थॉट प्रोसेस, मेंटल कैपेसिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, सब बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं पहले बता चुका हूँ, अति विशेष है, बहुत लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पर अष्टमेश भी है, तो लग्न में ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं, यानी कि जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। तो हर प्रकार से अच्छा है। मैरिड लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकती है, राहु ऑलरेडी सप्तम में है तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लव लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पंचम से सप्तम में सूर्य आ गए, जहाँ पर ऑलरेडी बुध बृहस्पति हैं जो अष्टमेश है, केतु ऑलरेडी पंचम को देख रहे हैं, तो लव लाइफ में जो अनिश्चितता है वो चलती रहेगी। पर अगर मोटे मोटे तौर पर देखें, भौतिक रूप से तो एटलीस्ट ये जो सूर्य हैं ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य वैद्य हैं, सूर्य आयुर्वेद आदि के कारक हैं, तो अपने जीवन को बेटर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग करना है, नेचुरोपैथी का उपयोग करना है, उसके लिए भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। सेहत की अगर हम बात करें तो हड्डियों की प्रॉब्लम रह सकती है, नेत्र विकार रह सकते हैं, एसिडिटी बहुत रहेगी, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, स्किन प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, और लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा। तो ये चीज़ें आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तंग करेंगी। उपाय के स्वरूप क्या करना है, एक पात्र में जल लेना है, पीली सरसों, गेहूं के दाने, चावल, ये मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी शिव मंदिर में गुड़ का दान करना है, और शिव चालीसा की कुछ पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।